छात्रों, आज का प्रश्न है जनसंख्या से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण व इसे रोकने के उपाय बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी जीव विज्ञान, हिंदी के निबंध में और सामाजिक विज्ञान में लगातार ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, गृह विज्ञान में भी पूछा जाता है। और आप जब तक पढ़ेंगे तब तक इस प्रश्न को कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न को आप ठीक से ध्यान से पढ़ लें और ये प्रश्न भविष्य में निरंतर आपके काम आता रहेगा। तो जनसंख्या का अर्थ है किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले कुल व्यक्तियों में स्त्री, पुरुष, बच्चे ये सभी आ जाएंगे कि संख्या को जनसंख्या कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में स्त्री, पुरुष, बच्चे निवास करते हैं, उसे जनसंख्या कहा जाता है। और जनसंख्या समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। क्यों? ये जन्म दर व मृत्यु दर के आधार पर परिवर्तित होती रहती है। तो यदि हम जनसंख्या को देखें, भारत में वर्तमान जनसंख्या लगभग 1,46 करोड़ के आसपास है, जो चीन की जनसंख्या 1.42, अर्थात गत वर्षों में चीन की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक थी। लेकिन हमने विकास किया है, हमारे देश ने विकास किया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किस क्षेत्र में किया? जनसंख्या के क्षेत्र में देश ने विकास किया। जिसमें नहीं करना था उसमें विकास किया, जिसमें विकास की आवश्यकता थी उसमें विकास नहीं हो पाया। तो 1.42 अर्थात चीन ने जनसंख्या को नियंत्रित करने का भरसक प्रयास किया और भारत से अपनी जनसंख्या कम कर ली। आने वाले समय में धीरे धीरे जनसंख्या स्थिर वहां की हो जाएगी। लेकिन हमारे देश में आज तक ऐसा कोई कानून नहीं आया। कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर किसी भी सरकार ने कोई कठोर कानून नहीं बनाया। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है हमारे देश की, क्योंकि लगातार विस्फोटक स्थिति होती चली जा रही, जिसकी आवश्यकता है। संसाधन हम कितने ही बढ़ा लें, लेकिन जब तक हम इस चीज पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारे संसाधन सारे फेल हो जाएंगे। हमें जनसंख्या पर ही नियंत्रण करना है, एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अर्थात हम कह सकते हैं भारत में जनसंख्या विश्व में प्रथम स्थान है और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह 7वां स्थान है। क्षेत्र विश्व में हम जनसंख्या में प्रथम है, लेकिन क्षेत्रफल में हम 7वें स्थान पर हैं। और विश्व में भारत की लगभग 17.8% जनसंख्या हमारे भारत से ही है, भागीदारी हो रही है। जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया को अगर यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से कितना है? भारत से 2.5 गुना अधिक है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल भारत से 2.5 गुना अधिक है और जनसंख्या हमारे यहां से बहुत कम है। वहां जनसंख्या केवल 2,83,00,000 है, जबकि हम अपने उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही देख लें तो 24-25 करोड़ के आसपास पहुंच जाती है। बहुत अधिक जनसंख्या है। कहां जा रहे हैं हमें पता ही नहीं लग रहा है, हमारा देश कहां जा रहा है। तो जबकि भारत की जनसंख्या प्रतिवर्ष 1,50,00,000 बढ़ जाती है। अब भारत की हम जनसंख्या देखें तो 1,50,00,000 जनसंख्या प्रतिवर्ष बढ़ रही है। 1.50 ये प्रतिवर्ष जनसंख्या बढ़ जाती है और कुल जनसंख्या 2. ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या मैंने आपके लिए बताई थी 2.8 ये ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है 2.8 और भारत की 1.5 प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो अर्थात 1.5 वर्ष में हम एक नए ऑस्ट्रेलिया को जन्म दे रहे हैं। जनसंख्या के आधार पर देखा जाए तो एक नया ऑस्ट्रेलिया उत्पन्न हो रहा है। लेकिन हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमसे 2.5 गुना अधिक है। कहां जा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर ऐसे ही देखा जाए 1.5 वर्ष में एक नया ऑस्ट्रेलिया जन्म लेता है। हमारा देश कहां जा रहा है, इस पर विचार करने की बात है। बुद्धिजीवी वर्ग को और सरकारों को इस पर अवश्य जोर देना चाहिए, नहीं तो हम कहां जाएंगे हमें नहीं पता है। इसमें प्रश्न आता है भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण। अब वही पुरानी बातें, कारण हैं, कारण बताए जाते हैं, उनका अमल नहीं होता है और रोकने के उपाय भी होते हैं, लेकिन अमल तभी होगा जब सरकार का एक कठोर कानून आएगा, तभी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। वैसे कितना भी हम प्रचार प्रसार करें इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पहला इसका कारण है जन्म दर का अधिक होना। जन्म दर अधिक है, जैसा कि आप जानते ही हैं, लगातार जन्म दर बढ़ती चली जा रही है। और अगला इसका कारण है मृत्यु दर का कम होना, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी विकसित हो गई हैं। इस क्षेत्र में सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा है। तो
जिस कारण जो है मृत्यु दर में कमी आई है। प्राचीन समय में यदि देखा जाए तो पहले पूरे गांव के गांव साफ हो जाते थे। चेचक है, तपेदिक है, हैजा है, बहुत सी ऐसी बीमारियां चलती थी। उनकी रोकथाम के लिए ना तो कोई टीकाकरण था और ना भी और ऐसे कोई उपाय थे, और लोग अंधविश्वासों में ही फंसे रहते थे, झाड़ फूंक कराते रहते थे, जिस कारण सही जानकारी नहीं रोग की हो पाती थी। आजकल रोग की जानकारी के लिए अनेक प्रकार की जांच मशीनें आ गई हैं, जिनका जांच करके और सही उपचार उनका किया जा सकता है, व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। अगला है स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया गया, जैसा कि अभी हमने आपको बताया ही था, स्वास्थ्य सुविधाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। अगला है शिक्षा का अभाव। आज भी हमारे देश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन साक्षरता ही शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। पढ़े लिखे व्यक्तियों को तो हम साक्षर कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकल शिक्षा जो हमें ज्ञान प्रदान करती है, जिससे हम अपने अच्छे और बुरे का एहसास कर सकते हैं, ऐसी शिक्षा हमें अभी लोगों को तकनीक शिक्षा की जानकारी देना वो नहीं दी गई है। उसका अभाव पाया जा रहा है, या तो लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं या कहीं ना कहीं कोई कमी है। अगला है कम उम्र में विवाह। सरकार ने मानक निर्धारित किया है 18 वर्ष आयु सीमा। हमें लगता है ये आज भी कम है। क्यों? कोई व्यक्ति विवाह योग्य तभी माना जाएगा, पुत्र है तो वह विवाह योग्य है यदि वह कोई रोजगार करने लगे। तो रोजगार करने की उसकी आयु सीमा मेरी समझ से 24-25 वर्ष मानी जाती है। 24-25 वर्ष से पहले यदि उसका विवाह किया जाता है तो संतानोत्पत्ति की दर बढ़ जाएगी और जो है स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। अगला है, और कई जनजातियां हमारे देश में ऐसी हैं जिनमें आज भी बाल विवाह हो रहा है। एसटी की जातियां हैं जिन्हें, जैसे जनजातियां हैं जो दूसरे स्थान आते जाते चलते रहते हैं, इनका कोई स्थायी निवास नहीं है, या और भी कुछ जातियां हैं उनमें विवाह की आयु की कोई निश्चित सीमा नहीं है। बचपन में भी विवाह कर दिया जाता है और बड़े होते हैं, कुछ रस्म पहले ही निभा ली जाती है और कुछ आयु बढ़ने के बाद उसकी रस्म पूरी कर दी जाती है। अगला है बेरोजगारी का अधिक होना। अधिक बेरोजगारी भी जो है जनसंख्या वृद्धि को जन्म देती है। क्यों? व्यक्ति को रोजगार से होगा, वो घर पे कम समय पर रहेगा और अधिक से अधिक कहीं ना कहीं अपने रोजगार करने जाएगा, बाहर चला जाएगा, कुछ महीनों बाद आएगा, तो इस तरह से कुछ ना कुछ उस पर नियंत्रण रहता है। अगला है घुसपैठियों व शरणार्थियों का आगमन। भारत में घुसपैठियों व शरणार्थियों के आगमन से सरकार ने विशेष जोर दिया है, एसआईआर कराया है कि घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए, देश से निकाला जाए। अब कहां तक कितना काम हुआ है, कितने घुसपैठिए देश से निकाले गए, ये तो एसआईआर कंप्लीट होने के बाद ही पता लगेगा। कितने चिन्हित किए गए उसके आंकड़े बाद में ही पता लगेंगे। और हमारा देश आजाद हुआ उस समय शरणार्थियों को भारत में बसाने की इससे भी जनसंख्या बहुत अधिक बढ़ी थी और घुसपैठियों ने ही जनसंख्या को बहुत अधिक वृद्धि की है। तो इस पर सरकार ध्यान दे रही है, अच्छी बात है। अगला है परिवार नियोजन के प्रति संकोच व ज्ञान का अभाव। अशिक्षा के कारण परिवार नियोजन में आज भी हमारे देश में संकोच की भावना बनी हुई है। क्यों? अशिक्षा है, और अशिक्षा यदि दूर हो जाए तो परिवार नियोजन संबंधी लोगों का ज्ञान बढ़े और परिवार नियोजन का पूर्णतया पालन करें, जो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में सहयोग करेगी। अगला है पुत्र मोह। पुत्र मोह ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बैठता है। आज के हमारे समय में इतनी पौराणिक विचारधाराएं हैं कि पुत्र मोह, यदि पुत्र होगा तो ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, मरते समय पुत्र अग्नि देगा तो मोक्ष मिलेगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन पुत्रियों को इतनी ज्यादा वरीयता नहीं दे रहे हैं, जबकि पुत्र हो या पुत्री दोनों एक समान है। तो पुत्र के मोह में, लालच में, अगर उनके घर में 3-4 बच्चे हो भी रहे हैं तो वो इसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं और पुत्र की चाहत की ओर लगे रहते हैं कि अगला पुत्र होगा। इस तरह से परिवार में 3-4 संख्या बढ़ जाती है। तो ये सब क्या है? अंधविश्वास है कि घर का कोई चिराग नहीं होगा। पुत्र को वो चिराग मानते हैं, पुत्री को चिराग नहीं मानते हैं, ऐसा है हमारे देश में। तो ये भी एक अंधविश्वास को जन्म देता है और इसमें रोकथाम के उपाय हैं वो भी अपनाए जाएं तो जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। रोकथाम के उपाय हैं जैसे सरकारी सुविधाओं पर रोक। अब हमारे देश में कुछ सुविधाएं, जो सरकार सुविधाएं दे रही है, सुविधाएं तो दे रही है, ठीक है, गरीब लोगों को सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सुविधाओं के साथ गरीब भी हमारे देश का सहयोग करे।
देश के संसाधनों पर सहयोग करे, तभी उन्हें सुविधाएं ठीक हैं, वरना वो सुविधाओं पे प्रतिबंध लगाएं तो वो भी उस ओर ध्यान देंगे। कुछ वर्ग के लोग हैं लगातार जनसंख्या बढ़ाते जा रहे हैं, इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब हमारी सरकार का भी एक कानून हमारी कुछ कम समझ में आया था, उनने कहा जिसके 6 बच्चे हैं उसको आयुष्मान कार्ड प्राप्त होगा, जबकि 6 परिवार के सदस्य, हमारे यहाँ बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिनके पास 6 परिवार के सदस्य नहीं हैं, उन्हें आयुष्मान कार्ड चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पा रही है। तो ये सरकार का कुछ जो है, इस पे सरकार को अपना परिवर्तन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि कम, तो अगर ऐसा करेंगे तो और लोग भी इस चीज को पालन करेंगे और वहां भी जनसंख्या पर नियंत्रण होगा। अगला, रोजगार का विकास, रोजगार को विकसित किया जाए जिससे कि व्यक्ति अपने काम में लगा रहे। अगला, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, शिक्षा का महत्व लोग समझेंगे, शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, पढ़ा के उनके बच्चे आगे निकलेंगे तो उनके मन में ये बात आ जाएगी कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, और पढ़ा लिखा व्यक्ति जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखता है, जैसा कि माना गया है और देखने को भी मिलता है ऐसा। तो इस चीज को भी ध्यान जाएगा। दूसरा, विवाह की आयु में वृद्धि, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आपको, विवाह की आयु जो है कम से कम 25 वर्ष की जानी चाहिए। 25 वर्ष में व्यक्ति समझदार हो जाता है, अपना अच्छा बुरा खूब समझने लगता है और वो रोजगार परक हो जाता है। तो ये भी विवाह की आयु निश्चित की जानी चाहिए। अगला है, छोटे परिवारों के लिए अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सरकार को चाहिए कि छोटे छोटे परिवार हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, ऐसे परिवारों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जाएं जिससे कि आने वाली पीढ़ी अपना परिवार ना बढ़ाए, वरना आप अधिक परिवार वालों को, अधिक जनसंख्या वालों के लिए सुविधाएं बढ़ाते रहेंगे तो लोग प्रयास यही करेंगे हमारे घर के भी 6 सदस्य हों तभी हमें सरकार की सुविधाएं मिले। तो इस चीज सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इस पर जो है कठोर कठोर कानून बनाए जाएं। अगला है, कठोर कानून बनाना, कानून इतना जटिल और कठोर होना चाहिए कि लोग आगे बढ़ने का प्रयास ना करें। तो इस तरह के कानून भी बनाए जाएं जिससे कि, और कठोरता से उनका पालन किया जाना चाहिए। कानून में अगर यदि ढील रहती है तो भी लोग उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो अगला है, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार, और परिवार नियोजन का भरपूर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। केवल कागजों में प्रचार प्रसार से काम नहीं चलेगा, लेकिन धरातल पर भी इसका प्रचार प्रसार हो, लोगों में जागरूकता उत्पन्न हो और लोग इसकी ओर जागरूक हों, जिससे कि जनसंख्या वृद्धि को रोकना जा सके आसानी से। और जनसंख्या वृद्धि को यदि आसानी से रोक लिया गया तो देश का विकास में कोई समस्या नहीं आएगी। क्यों? हमारे देश में इतने संसाधन हैं और भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ तो आसानी से व्यक्ति को भरण पोषण किया जा सकता है। लेकिन लगातार निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा देश कहाँ जा रहा है, और कितने भी हम संसाधन बढ़ा लें लेकिन हम उनकी पूर्ति कभी भी जीवन में नहीं कर पाएंगे। क्यों? मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है। और इसमें यदि हम देखें, बढ़ती आबादी है विनाश का दूसरा नाम, बढ़ती जनसंख्या के लिए करो रोकथाम। अगला नारा है, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी से होगा बुरा हाल। आगे के लिए चेताया गया है, बेरोजगारी, अशिक्षा, बीमारी से होगा बुरा हाल। जनसंख्या वृद्धि पर जब तक नहीं लगेगा लगाम, तो यदि जनसंख्या को नियंत्रित किया जाए तो इन सारी चीजों पर नियंत्रण किया जा सकता है और देश विकासशील देश, विकसित देशों की श्रेणी में जा सकता है। क्यों? विकसित देश में क्या है, आय अधिक है, शिक्षा का स्तर अधिक है और रोजगार के अवसर अधिक हैं, ये सारे संसाधन, उत्पादन अधिक है और उसमें आयात कम होता है। तो ऐसी सारे ऐसी व्यवस्थाएं हमारे यहाँ भी उत्पन्न हो जाएंगी तो हमारा देश भी एक विकसित देश की श्रेणी में पहुंच जाएगा। तो आप ध्यान रखें इन चीजों को, और ये प्रश्न जो है, ये पॉइंट आप इसके याद कर लें, और पॉइंट आपको यदि याद होंगे, ये जन्म दर का अधिक होना, मृत्यु दर और स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा का अभाव, कम उम्र में विवाह, बेरोजगारी का अधिक होना, घुसपैठी शरणार्थियों का आगमन, परिवार नियोजन पर संकोच, ज्ञान का अभाव, पुत्र मोह और रोकने के उपाय, सरकारी सुविधाओं पर रोक, रोजगार का विकास, शिक्षा का प्रचार प्रसार, विवाह की आयु में वृद्धि करना, छोटे परिवारों के लिए अधिक प्रोत्साहन देना, कठोर कानून बनाना, परिवार नियोजन का प्रचार प्रसार। ये प्रश्न आप ठीक से ध्यान से पढ़ लें और सारे पॉइंट मैंने आपको एक एक करके विस्तृत रूप से समझा दिए। इसकी आप हेडिंग डालें और हेडिंग डालने के बाद जैसे हमने आपको बताया है उसमें बना के अपनी भाषा में आप उसे लिख सकते हैं। जैसे जन्म दर का अधिक होना,
तो इसे भी आप लिख देंगे। मृत्यु दर का कम होना, एक एक पॉइंट का वर्णन करते चलेंगे, बहुत ही विस्तृत हो जाएगा। अगर समय कम रहे तो इतने ही पॉइंट डाल देंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।